सभी का स्वागत है। आज अपना टेस्ट है और अपने इतिहास का टेस्ट शुरुआत कर रहे हैं एकदम जहां से राजवंश स्टार्ट हुए। भारत के पहले राजवंश में आओ तो हर्यक वंश, उसके पहले हम बोलते हैं बृहद्रथ, शायद संस्थापक रहा हो, पहले राजवंश का पहला रहा होगा। लेकिन जहां से इतिहास व्यवस्थित मिलता है वो तो हर्यक वंश। तो हर्यक वंश से अपना कोर्स पूरा जितना हो गया है पिछले एक हफ्ते में, हर्यक वंश हो गया, इसके बाद में शिशुनाग वंश है, फिर नंद वंश है और एक मौर्य वंश। अगर चार चार डायनेस्टी ली जाए तो चार डायनेस्टी कैसे हैं एक दिन में आदमी कर सकता है, एक दिन या 2 दिन मान लो। तो एक या 2 दिन में 3-4 डायनेस्टी कुछ बड़ी होती हैं, वो शायद ना हो पाए। लेकिन बात है ये शुरुआती है, इनमें उतना ज्यादा क्रम से डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, कम दिया हुआ है, दिक्कत नहीं है। मान लो हर्यक वहां पे आता है तो कुछ आपके लिए खास खास चीजें सामान्यतः कैसे हैं, संस्थापक हो गया, बिंबिसार है, अजात है, उदयन है या अन्य वहां पे आया करते हैं। तो इन लोगों के बारे में कैसे, एक तो क्या थोड़े सन वन का प्राचीन इतिहास वहां नहीं होता, कुछ ऐसे स्टार्टिंग वाला होता है, कोई हर्यक वंश की स्थापना कब हुई है। तो जब इतिहास, अधिकांश इतिहासकार जिस बात पे एक मत हो गए वो मानी जाती है, यानी अपना 544 ईस्वी पूर्व दिया होता है तो उसके इसके बाद के जो कुछ खास खास सन वहां इंपॉर्टेंट होते हैं। खास मान लो ऐसे हैं, को 52 साल रहा, 492-93 ईस्वी पूर्व का हो गया, बस उसको देख लिया कि कुछ ये चीजें आ सकती हैं। बाकी इसमें कोई और घटनाएं घटती हैं उनके जीवन की, उनमें कहीं संधि दिया हुआ उसकी वैल्यू नहीं होती है। हर तत्कालीन टाइम का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक या सांस्कृतिक ये जो जानकारियां दी होती है ये खास काम की होती हैं, और क्वेश्चंस के अधिकांश उन्हीं में से आया करते हैं। या उनके कोई कॉम्पिटिटिव आपके या राज्य वहां पर रहे हों, उनसे कोई खास खास काम हुए हों तय। भैया मान लो अपना अजात वहां पे आएगा, बिंबिसार वहां पे आएगा, तो कैसे प्रसेन इत्यादि के नाम वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट आया करते हैं। हाँ, जो अंग को हराया या कम से कुछ जीवक यूवक हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पूरे अपने हो गए हैं, है नहीं। शिशुनाग आते हैं, शिशुनाग वंश में कोई बहुत बड़ी घटनाएं नहीं घटी, एक बौद्ध संगीत को छोड़ के, है नहीं। बाकी घटनाएं वहां उतनी काम की नहीं है, खास का वो काकवर्ण या कालाशोक तय। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो कहे जाए, जहां से कहे जाए कि भारतीय राज्य का विस्तार हुआ होगा, ये जैसे हम कहे जाए कि चक्रवर्ती कह सकते हैं, ऐसा विशाल राज्य वो शिशुनाग ने दिया, महापद्मा ने दिया। तो नंद वंश, नंद वंश इंपॉर्टेंट है। अब इसकी स्थापना कब हुई है, यहाँ भी मैंने कहा कि प्राचीन इतिहास में डेट्स का, सन का उतना महत्व नहीं होता, उसमें क्या है घटनाएं और उस काल में कैसे हैं, जैसा कहिए आपका प्रशासनिक है, राजनीतिक है, या उस काल में कोई ऐसी बड़ी घटना घटी हो जिसका आज भी इंपॉर्टेंस हो, जो भारत के गौरव को बढ़ाने वाला हो या इतिहास को कोई शिक्षा देने वाला हो, ऐसी घटनाएं वहां पे आया करती हैं। तो नंदवंश तो बहुत ही काम का है। तो वास्तव पूरा आर्यावर्त यानी व्यास नदी के ऊपर तक, व्यास नदी तक मान लो कम से कम, इतने बड़े हिस्से को एक सूत्र में बांधने वाला वो था महापद्मानंद। तो महापद्मानंद से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बीच में मान लो कोई आता है, ब्रजानंद इत्यादि वहां पे आते हैं, तो हाँ लास्ट का जो अंतिम शासक है इसका महत्व ज्यादा होता है, जो होता है घनानंद। चूंकि इस काल में घटनाएं बहुत सारी घटी तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं। घनानंद के टाइम पे सिकंदर आया, सिकंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनानियों से संपर्क होना एक कहिए कि भारत के लिए बहुत लाभदायक भी रहा। कुछ क्या है नकारात्मक, कुछ क्या सकारात्मक, दोनों प्रभाव पड़े। तो सिकंदर का आगमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्या है मौर्य डायनेस्टी है। तो मौर्य डायनेस्टी बड़ी होती है, उसको अपन ने टेस्ट से बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि टेस्ट उसका अलग से करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत से आते हैं और वो लगभग कह जाए कि एक दिन में एक ही हो पाता है, अगर अच्छे से करना तो एक दिन में एक हो पाता है। वो कुछ ऐसे खास खास डायनेस्टी वहां पे हैं, तो उनके लिए कैसे है एक दिन का टाइम अलग से डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी क्या है अपन ने, जो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, महाजन शुरुआत से, और एक सिकंदर, ये 5 टॉपिक लिए हैं। इन 5 टॉपिक के 50 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। इन 50 क्वेश्चंस के लिए पहली बात तो क्या टेस्ट में आप तभी शामिल हो जब क्या है पहले से देख लिया गया हो, एक बार आप देखें, और देखने के बाद क्या है 50 क्वेश्चंस का टेस्ट आप देंगे, बहुत से बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस क्या है पढ़े हुए नहीं है, ऐसे भी वहां पे होंगे, पर एक अच्छे टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए कि जो क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए वो भी आए हुए हैं। इसके अलावा जब टेस्ट हो जाए उसके बाद क्या टेस्ट को टैली किया जाए, तो पूरा आप टैली वहां पे करोगे, फिर मैं उसके क्या है जो हल हैं या नाम से आपके डाउट्स हैं, इनके लिए मैं अलग से करूंगा, है नहीं। तो आज मैंने टेस्ट का लिंक डाल दिया है,
ये मैंने जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ भी दिया हुआ और साथ साथ के चैटिंग में भी दिया हुआ है नहीं। जिन लोगों को मिल गया है, जो लोग ज्वाइन हुए हैं, वो लोग कहे चाहे तो यहाँ यस ले सकते हैं। और इसके बाद एक कंटिन्यू होगा गुरुवार का और रविवार का दिन तय हो गया है कि मैं क्रमशः इतिहास के क्रमबद्ध उनके टेस्ट वहां डालते रहूंगा। बीच में कहीं कहीं लगा मुझे ऐसा कि हाँ ये टॉपिक कैसे है, इसको वीडियो डाल दिया जाए या लाइव वहां पर करना, वो मैं अलग करूंगा। लेकिन टेस्ट क्या है, क्रमबद्ध, यानी जैसा इतिहास दिया हुआ है क्रोनोलॉजी के हिसाब से, कभी क्या है थोड़ा कम कभी ज्यादा, इसके टेस्ट में लगातार कहे जाए कि अब ये शुरू स्टार्ट हो चुके हैं। तो इतिहास के लिए तय हो गया है अपना गुरुवार और रविवार। तो इनके लिए शाम को 6 बजे मैं टेस्ट लगाऊंगा। इसके अलावा जो अन्य विषय होंगे उनके लिए अन्य दिन वहां तय कर सकते हैं। पर अभी हाल इतिहास का हो गया। टेस्ट में कैसे हैं, थोड़ा क्वालिटी का बीच की वहां रखूंगा, यानी कि यूपीएससी का भी हो एमपीपीएससी का हो। शुरुआत में इजी लेवल है तो यहाँ पर अपन ने प्रयास किया है कि एमपीपीएससी लेवल। कहीं कहीं कैसे हैं जो आपके एनालाइजिंग क्वेश्चंस होते हैं या और अच्छे होते हैं, उनको भी क्या है डालना शुरू करेंगे। तो अभी आप टेस्ट दें, टाइम दिया हुआ है 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आधे घंटे में हो जाते हैं। आधे घंटे का टाइम है, जो लोग सबमिट कर देंगे आधे घंटे में उन लोगों के लिए टेस्ट की रैंकिंग में शामिल किया जाएगा, है नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, टेस्ट दीजिए आप लोग।